क्या टीसीएस नासिक में सच में कोई रिलीजियस नेक्सस चल रहा था या ये सिर्फ एक कॉर्पोरेटिव राइवलरी और पर्सनल रंजिश का नतीजा है? आज अप्रैल 19, 2026 तक नासिक इन्वेस्टिगेशन ने ऐसी बातें सामने रखी हैं जो हेडलाइंस में नहीं दिखाई जा रही। एक तरफ 9 FIR से तो दूसरी तरफ वो होल्स जो इन एलिगेशंस को झूठा साबित कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफिशियल टीसीएस स्टेटमेंट्स की, SIIT की प्रोग्रेस की और उन पॉइंट्स की जो इस पूरे केस को फेक या एग्जेगरेटेड की तरफ मोड़ रहे हैं। सच्चाई कहां छुपी है, चलिए देखते हैं। केस शुरू हुआ था फोर्स कन्वर्जन और सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशन से। सबसे पहले टीसीएस ने अपने एक इंटरनल मेमो में साफ साफ कहा, हमारा वर्क प्लेस पूरी तरह सेक्युलर है, हम किसी भी तरह के रिलीजियस या जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। एक और एक्शन लेते हुए टीसीएस ने 5 बड़े ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया। उनका ऑफिशियल बयान था, हम SIT की इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग, पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। एक फ्रेश प्रेस रिलीज में टीसीएस ने अनाउंस किया कि वो अब पूरे इंडिया के अपने हर यूनिट का फॉरेंसिक कल्चर ऑडिट करवा रहे हैं ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह के पावर मिसयूज को जड़ से खत्म किया जा सके। अब आते हैं उस पार्ट पर जो आपके होश उड़ा देगा। अप्रैल 19 की इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी चीजों की आशंका, सस्पिशन जताई गई है जो एलिगेशंस को कमजोर करती है। SIT की इंटीग्रेशन में ये बात सामने आई है कि 2 कंप्लेनेंट्स का परफॉर्मेंस अप्रेजल रेटिंग खराब था। तो क्या ये केस सिर्फ एक बदले की भावना है या कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि हैरेसमेंट को रिलीजियस रंग देकर केस को बड़ा बनाया गया है? पुलिस को अभी तक कोई भी ऐसा रिटन या रिकॉर्डेड प्रूफ नहीं मिला है जो प्रूफ करे कि जबरन कन्वर्जन चल रहा था। टीसीएस के इंटरनल CCTV फुटेज और ईमेल्स में किसी भी नमाज या कलमा पढ़ने का फोर्स्ड इंस्ट्रक्शन नहीं मिला। तो क्या ये सिर्फ ओरल एलिगेशंस है? सोशल मीडिया पर दावा किया गया था और किया जा रहा है, खासकर गोदी मीडिया की तरफ से, कि इसके पीछे इंटरनेशनल फंडिंग है। लेकिन अप्रैल 16 को नासिक पुलिस कमिश्नर ने साफ किया, अभी तक कोई टेरर लिंक या फॉरेन फंडिंग के सबूत नहीं मिले हैं, यानी कि दावा अभी तक झूठे साबित हुए हैं। टीसीएस की असिस्टेंट GM जनरल मैनेजर अश्विनी छेनानी की अरेस्ट ने सबको हैरान किया और उन्हें कभी कोई ऑफिशियल कंप्लेंट मिली ही नहीं। अगर ईमेल्स डिलीट भी किए गए हैं तो IT सेल उसकी जांच कर रहा है और उसको रिकवर कर सकता है अगर कोई ईमेल्स उन्होंने डिलीट भी किए हैं तो टीसीएस ने अप्रैल 17 को क्लैरिफाई किया, द एस्केलेशन मैट्रिक्स फेल्ड। इसका मतलब ये है कि नीचे लेवल पर प्रॉब्लम थी, लेकिन क्या वो कन्वर्जन था या सिर्फ बैड मैनेजमेंट, कोर्ट में ये प्रूव होना अभी बाकी है। दोस्तों, यहाँ तो फिर ये कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के चक्कर में रिलीजियन कार्ड खेला गया ताकि मैनेजमेंट को बदनाम किया जा सके, प्रेशर बनाया जा सके। एलिगेशंस एग्जैगरेटेड लग रहे हैं, खासकर वो जिनमें ग्रुप कन्वर्जन की बात थी। अभी तक इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इंडिविजुअल हैरेसमेंट तक ही सीमित हुई दिख रही है। यानी ये क्लियर है कि मतलब जो ग्रुप कन्वर्जन की बात चल रही थी, अभी तक SIIT की जांच में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। तो दोस्तों, टीसीएस नासिक केस हमें सिखाता है कि बिना प्रूफ्स के किसी भी कम्युनिटी या कंपनी को जज नहीं करना चाहिए। अगर गुनाह हुआ है तो सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन अगर ये झूठा इल्जाम है तो ये उन हजारों इनोसेंट एम्प्लॉयज के करियर का सवाल है जो वहां काम करते हैं। इसलिए मैं इस केस पर अप्रैल 19 के बाद की हर अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा, कोशिश करूंगा पहुंचाने की। आपको क्या लगता है, क्या ये एक प्लांट कॉन्स्पिरेसी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर करके लोगों तक सही फैक्ट्स पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें द नेक्स्ट डोज को ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस के लिए। मिलते हैं द नेक्स्ट डोज के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।